अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब? आवाज आ रही है आप सबको मेरी? जी बेटा, क्या हाल चाल है सबका? आज क्लास में स्टूडेंट्स बहुत कम है। कितने कम स्टूडेंट्स हैं आज? हाँ? स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बायोकेमिस्ट्री हमने स्टडी करनी है। बायोकेमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 जो कंटिन्यू है हमारा प्रोटीन्स का चैप्टर, उसका हमारा आज का जो टॉपिक है वो है, बेसिकली हम क्लासिफिकेशन कर रहे थे। तो आज का हमारा टॉपिक है कंपाउंड या कॉन्जुगेट प्रोटीन्स कौन सी होती हैं, हमने ये डिस्कस करना है। तो देखते हैं कंपाउंड और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स को होती क्या है बेसिकली ये। अच्छा, ये एक ऐसी प्रोटीन होती हैं जिनमें अमाइनो एसिड्स तो ऑब्वियसली इंक्लूड होता है। ठीक है, जैसा कि आप सबको ही पता है, अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन को बनाने में बिल्डिंग ब्लॉक का काम करती हैं अमाइनो एसिड। तो एक बात तो ऑब्वियस है कि प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड तो इंक्लूड है, लेकिन कुछ ऐसी स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन, कुछ ऐसी प्रोटीन होती हैं जिनके साथ कुछ एडिशनल यूनिट भी ऐड हो जाते हैं। प्रोटीन के साथ कुछ एडिशनल यूनिट, कुछ एडिशनल सब्सटेंसेस, क्या मतलब? जैसा कि न्यूक्लिक एसिड, लिपिड का मॉलिक्यूल, मेटल एक्सेट्रा। तो जब इस तरह का कुछ भी प्रोटीन के साथ अटैच हो जाए तो वह प्रोटीन कहलाती है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन या कंपाउंड प्रोटीन। ठीक है, बुक पे लिखा हुआ है इन दिस मॉलिक्यूल द प्रोटीन इज अटैच्ड और कॉन्जुगेट टू सम नॉन प्रोटीन ग्रुप। यानी कि प्रोटीन किसी ऐसे ग्रुप के साथ अटैच हो गई है जो प्रोटीन का ग्रुप नहीं है, नॉन प्रोटीन है, लेकिन वो अटैच हो चुकी हैं। तो इसीलिए ऐसी प्रोटीन कहलाती हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स या कंपाउंड प्रोटीन्स भी उन्हें कहा जाता है। कौन कौन सी होती है बेसिकली? वो न्यूक्लियर प्रोटीन्स, फॉस्फोप्रोटीन। देखें, न्यूक्लियर प्रोटीन मतलब प्रोटीन के साथ न्यूक्लिक एसिड ऐड हो जाए तो उसको कहते हैं न्यूक्लियर प्रोटीन्स। और जब फॉस्फोरस ऐड हो जाएगा तो वो फॉस्फोप्रोटीन। लिपिड ऐड हो जाए तो वो लिपोप्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट हो जाए तो कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग प्रोटीन्स, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी होंगे। क्रोमा प्रोटीन का मतलब है क्रोमोसोम ऐड हो गए। मेटेलो प्रोटीन का मतलब है कि उसमें कोई मेटेलिक ऐड हो गया है प्रोटीन के अंदर। तो ऐसी प्रोटीन कहलाती हैं कॉन्जुगेट प्रोटीन जब उनके साथ कोई एडिशनल यूनिट जो है ऐड हो जाए। क्लियर? नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं डिराइव्ड प्रोटीन, जो कि हमारी फर्दर लास्ट क्लासिफिकेशन है प्रोटीन की। डिराइव्ड प्रोटीन, डिराइव्ड प्रोटीन क्या होती है बेसिकली? डिराइव्ड प्रोटीन ऐसी प्रोटीन होती हैं जो कि डिराइव की जाती हैं या तो सिंपल प्रोटीन से या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन से। सिंपल प्रोटीन से या फिर कॉन्जुगेटेड प्रोटीन से जो प्रोटीन डिराइव की जाए फिजिकली या फिर केमिकली। ठीक है, तो वो प्रोटीन्स कहलाती हैं डिराइव्ड प्रोटीन्स। क्लियर? आज स्टूडेंट्स बहुत लेट ज्वाइन कर रहे हैं बेटा, क्लास बहुत लेट ज्वाइन कर रहे हैं आज आप। चलें, डिराइव्ड प्रोटीन्स देखते हैं। डिराइव्ड प्रोटीन्स ऐसी प्रोटीन्स होती हैं, अच्छा चलें कोई बात नहीं। डिराइव्ड प्रोटीन्स ऐसी प्रोटीन्स यानी कि जो हमें डिराइव्ड हो, हासिल हो, या तो सिंपल प्रोटीन से या फिर कॉन्जुगेटेड प्रोटीन से। उनके फिजिकली केमिकली किसी भी तरह से अगर हम उन्हें ऑब्टेन करें तो तब बनती हैं डिराइव्ड प्रोटीन्स। ठीक है, दो तरह की होती हैं बेसिकली, प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन या फिर सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन्स। प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन का क्या मतलब है? ये ऐसी प्रोटीन होती हैं जो ऑब्टेन की जाती हैं, आप कह सकते हैं ऐसी प्रोटीन जो ऑब्टेन की जाए बाय द स्लाइट चेंज इन द स्ट्रक्चर। यानी कि प्रोटीन का मॉलिक्यूल है, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो प्रॉपर्टी है, अगर उसमें से स्लाइट चेंज किया जाए, उसको स्लाइटली चेंज किया जाए, ठीक है, तो वो जो प्रोटीन ऑब्टेन होगी आफ्टर चेंजिंग वो प्रोटीन कहलाएगी प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन। Clear? Primary derived protein are the proteins that obtain by
ओनली स्लाइट चेंज इन द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी। किसी भी प्रोटीन के मॉलिक्यूल का अगर प्रॉपर्टी या फिर स्ट्रक्चर हमने चेंज करें, अगर स्लाइट चेंज करें उसमें, तो उसको चेंज करने के बाद जो प्रोटीन ऑब्टेन्ड होगी वो कहलाती है प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन। क्लियर? यानी कि जब डीनेचर किया जाए प्रोटीन को, उसकी नेचर से डीनेचर किया जाए, थोड़ा प्राइमरी स्लाइटली चेंज करते हैं प्राइमरी में, ये याद रखना है, स्लाइट चेंज होता है। अब अगर बात करें सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन का, तो ये ऐसी प्रोटीन होती हैं जो फॉर्म होती हैं यानी कि प्रोग्रेसिव हाइड्रोलिटिक। इनमें आप कहने के ज्यादा चेंज होता है, इनमें ज्यादा चेंज किया जाता है, इसमें प्रोटीन को ज्यादा डीनेचर किया जाता है, प्रोटीन के मॉलिक्यूल की हाइड्रोलिसिस की जाती है, ब्रेक डाउन की जाती है, तब जाके जो प्रोटीन हमें मिलती है, जो ऑब्टेन होती है, वो होती है सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन आफ्टर द हाइड्रोलिसिस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड या फिर प्रोटीन मॉलिक्यूल। किसी पेप्टाइड बॉन्ड या प्रोटीन मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन की जाए, हाइड्रोलिसिस की जाए, या फिर उनमें हैवीनेस चेंज लाया जाए, ठीक है, तो फिर जो हमें प्रोटीन मिलेगी वो होगी सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन्स। कुछ भी हो सकती है, प्रोटियोसिस, पेप्टोन्स, पेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स, ओलिगोपेप्टाइड्स। ठीक है, ये आपने डिफरेंस के तौर पे याद रखना है प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन को और सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन को। बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है, आता रहता है, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन्स। तो उसमें जस्ट आप डेफिनेशन ही लिखेंगे दोनों की, और कुछ भी नहीं। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? अभी हमने पढ़ा है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स और डिराइव्ड प्रोटीन। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन? लेट ज्वाइन करने वाले स्टूडेंट्स जी, क्लियर? ओके, नेक्स्ट चलते हैं अमाइनो एसिड्स इंट्रोडक्शन। अमाइनो एसिड्स इंट्रोडक्शन, जैसा कि सबसे पहले ही हमने पढ़ लिया था बार बार कि अमाइनो एसिड आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जाता। अगर अमाइनो एसिड की डेफिनेशन जो है कंप्लीट ना लिखी जाए, ये जो स्टेटमेंट है हमने हमेशा जो है वो मेंशन करनी होती है, अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। चलिए मैं रिपीट करता हूँ, अब ये अमाइनो एसिड देखें। तो अमाइनो एसिड्स को कहा जाता है कि वो प्रोटीन के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स के तौर पर काम करते हैं। ठीक है, बेसिकली ऑर्गेनिक केमिकल होते हैं ये, जिसमें कार्बन भी होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, इसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, सब अमाइनो एसिड का तकरीबन आप कह सकते हो बेसिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और इनमें कार्बन एटम लिंक होता है जिसे अमाइनो ग्रुप कहा जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी इसमें ऐड होता है, हाइड्रोजन ग्रुप भी इसमें ऐड होता है, सब लिंक होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, काफी सारे बॉन्ड्स इसमें अटैच हो जाते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है उन्हें। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो अमाइनो एसिड्स का जो स्ट्रक्चर है वेरी सिंपल है। ठीक है, सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर, इट कंटेन्स अ सेंट्रल अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन क्या होता है वो भी जो है नीचे डेफिनेशन लिखी हुई है। जब कार्बन अटैच हो जाए किसी फंक्शनल ग्रुप के साथ, जब भी कार्बन अटैच हो जाए फंक्शनल ग्रुप के साथ, तो वो कार्बन कहलाता है अल्फा कार्बन। द कार्बन अटैच्ड विद द फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। क्लियर? तो ये जो सिंपल सा स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, ठीक है, ये आपने याद रखना है। सॉरी, ये जो आपका अमाइनो एसिड है, ठीक है, अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है, एक तरफ आपका अमोनियम ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और हाइड्रोजन जो है वो प्रोपोर्शन पे आपका सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच है। तो यही जो है आपका जो स्ट्रक्चर है वही आपको ओपनली एक्सप्लेन किया गया है कि ठीक है किस तरह जो है सारे आपस में बाइंड होते हैं। आर का मतलब होता है कि जो आर ग्रुप है वो वेरी कर सकता है, चेंजेबल होता है। ठीक है, वहां पे कुछ भी हो जो है अटैच हो सकते हैं। जैसे कि अगर आपको याद हो, हमने स्टार्ट में प्रोटीन का जब स्टेप स्टार्ट किया था, तो प्रोटीन का जब हमने उसमें देखा था कि स्ट्रक्चर होते हैं ग्लाइसिन और अलानीन, उनमें से सिर्फ आर की जगह अगर एच लग जाए और सी एच लग जाए तो दोनों का स्ट्रक्चर हमें ऑब्टेन हो जाता है ग्लाइसिन और अलानीन का। तो यहाँ भी वही मकसद है कि आर जो है वो वेरी करता है, चेंजेबल होता है। ठीक है, तो इसमें जो है बात करें अगर आपका कंटेन फॉलोइंग यूनिट विद अल्फा कार्बन, कौन कौन से यूनिट हो सकते हैं? आर ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमाइनो ग्रुप और हाइड्रोजन एटम। जो कि अगर आप स्ट्रक्चर को देखो तो यही चारों जो है स्ट्रक्चर में ऐड है, ऐसे ही है। तो ये वहां यहाँ ओपनली एक्सप्लेन हुआ है
पॉइंट्स की शक्ल में कि ये चीजें जब मिलती हैं आपस में तो एक अल्फा कार्बन बनता है, यानी कि एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर बनता है, फॉर्मेशन होती है उसकी। ठीक है, आगे बात करते हैं अमाइनो एसिड्स। अच्छा, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि मोनोमर क्या होते हैं। मोनोमर, ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है। मोनोमर क्या है? अ मॉलिक्यूल दैट कैन बी बॉन्डेड टू अदर आइडेंटिकल मॉलिक्यूल। क्या मतलब? मोनो मीन्स वन, मन मीन्स मॉलिक्यूल, यानी कि एक ऐसा मॉलिक्यूल जो बॉन्ड बना सकता है किसी भी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, किसी भी दूसरे आइडेंटिकल मॉलिक्यूल के साथ। जब वो बॉन्ड बनाएगा तो जाहिर है कुछ पॉलीमर टाइप बनेगा, पॉलीमर। एक जो है मॉलिक्यूल जब वो बॉन्ड बनाएगा किसी आइडेंटिकल मॉलिक्यूल के साथ तो वो एक तो रहा नहीं, एक से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो उसको कहते हैं पॉलीमर। यानी कि हमें मोनोमर की डेफिनेशन में ही पॉलीमर की भी आ जाती है। ठीक है, एक डेफिनेशन से दूसरी डेफिनेशन लिंक हो जाती है, ये आपने याद रखना है, मोनोमर और पॉलीमर का। ठीक है, monomer, a monomer is a molecule that can be bonded to other identical molecules to form a polymer। polymer बनाने के लिए क्या होता है, एक मॉलिक्यूल जब बॉन्ड बनाता है किसी दूसरे आइडेंटिकल मॉलिक्यूल के साथ तो एक पॉलीमर बन जाता है। लेकिन बात स्टार्ट होती है मोनोमर से, एक मॉलिक्यूल से। क्लियर है? इसमें कोई किसी को कंफ्यूजन? जी। और अल्फा कार्बन भी आपको जो है उसकी भी डिटेल आनी चाहिए। अच्छा जी, वेयर इज रिटन मोनोमर एंड पॉलीमर आपके यानी। अगर आप देखें कि मोनोमर पॉलीमर कहाँ लिखा हुआ है, ये जो आपकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है अमाइनो एसिड्स की, ठीक है, इसी के अंदर बात होती है मोनोमर की। अमाइनो एसिड्स आर द मोनोमर ऑफ बायो पॉलीमर। बेटा बुक वाली बात है, ठीक है, बुक वाली बात है। क्या मतलब? ये देखें, अमाइनो एसिड्स का जब इंट्रोडक्शन अभी हमने पढ़ा है तो ये देखें वर्ड नजर आ गया, मोनोमर नजर आ गया, जो भी बात है ये पॉलीमर का वर्ड नजर आ गया जी। मोनोमर पॉलीमर, क्लियर? जो मोनोमर और पॉलीमर है वो सिर्फ अमाइनो एसिड्स के इंट्रोडक्शन में बात याद नहीं रखनी, ये दोनों वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनकी बात बार बार आती है। ठीक है, हर स्ट्रक्चर में, हर फंक्शन में। तो मोनोमर क्या होता है? एक ऐसा मॉलिक्यूल जो बॉन्ड बना सकता है किसी भी दूसरे आइडेंटिकल मॉलिक्यूल के साथ, और जब वो बॉन्ड बनेगा तो ऑटोमेटिकली पॉलीमर जो है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी पॉलीमर की। ठीक है, चलें जी। अल्फा कार्बन भी आपके सामने डेफिनेशन लिखी हुई है कि एक ऐसा कार्बन जब किसी फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच हो जाए तो वो अल्फा कार्बन कहलाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर इसमें बात करें अमाइनो एसिड में। स्ट्रक्चर और अल्फा कार्बन आपको फिंगर टिप्स पे आना चाहिए। ठीक है, देन बात करते हैं हमारा अमाइनो एसिड्स अकरिंग इन प्रोटीन मॉलिक्यूल। जो अमाइनो एसिड्स प्रोटीन मॉलिक्यूल में अकर होते हैं वो किस तरह होते हैं, क्या टाइप्स होती हैं, क्या टाइप्स नहीं होती। तो दो तरह से अमाइनो एसिड्स बनते हैं, एक कहलाते हैं स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स और एक कहलाते हैं नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स। सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स की। अच्छा जी, अगर आप देखें नेचुरली जो है 300 अमाइनो एसिड जो है वो नेचुरली अकर होते हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 20 अमाइनो एसिड ऐसे हैं जिनकी फॉर्मेशन होती है हर तरह की प्रोटीन में, प्लांट्स में, एनिमल्स में, ह्यूमंस में, उनमें ओरिजिन होती है। 20 तरह के अमाइनो एसिड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे तो 300 तक होते हैं। ठीक है, ये सारे स्टेटमेंट बुक की ही हैं। अच्छा जी, तो जो 20 अमाइनो एसिड्स हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि बेसिक हैं, उनका यूज बहुत ज्यादा है एनिमल्स में, प्लांट्स में, ओरिजिनेशन में, ह्यूमंस में। तो वो 20 अमाइनो एसिड्स कलेक्टिवली कहलाते हैं प्राइमरी या फिर स्टैंडर्ड और नॉर्मल अमाइनो एसिड्स। समझ आई बात की? यानी कि स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स को नॉर्मल अमाइनो एसिड्स भी कहा जाता है और प्राइमरी अमाइनो एसिड्स भी कहा जाता है, ये बात याद रखिएगा। स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स के अदर नेम्स हैं नॉर्मल अमाइनो एसिड्स एंड प्राइमरी अमाइनो एसिड्स। और ये होते कौन से हैं? वो 20 अमाइनो एसिड जो कि बेसिक हैं, बेसिक नीड है लाइफ की, और उनका यूज बहुत ज्यादा है, तो वो कहलाते हैं स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड या नॉर्मल या फिर प्राइमरी अमाइनो एसिड। बहुत सारे होते हैं वो, ठीक है, फिनाइल अलानीन, वेलिन, ट्रिप्टोफैन, थीरोनाइन, इनमें से कुछ हमने पहले पढ़ भी लिए हैं। ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन मैंने बताया था आपको।
हिस्टिडाइन, ल्यूसीन, ठीक है। तो ये आप चंद नाम लिख भी सकते हैं। जब भी स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड का क्वेश्चन आए, शॉर्ट फॉर्म में डेफिनेशन आए, तो आपने बताना है 300 नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड है, लेकिन उसमें से 20 अमाइनो एसिड जो हैं वो बेसिक नीड है, उनका फंक्शन बहुत ज्यादा है, इसीलिए उन्हें स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड कहा जाता है। और आप उस स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड में आगे स्टेटमेंट लिखें, फ्यू ऑफ द फॉलोइंग आर हियर, यानी कि उनमें से चंद ये हैं, उनमें से चंद के आप नाम लिख दें। 20 के 20 नाम लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप 5 से 6 नाम लिखते हैं तो वेल एंड गुड, एक बहुत अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। वैसे तो 20 अमाइनो एसिड की बात हो रही है ना, कि 20 कहलाते हैं स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड, लेकिन पूरी स्टेटमेंट लिखने के बाद आपने कहना है फ्यू ऑफ द फॉलोइंग, फ्यू ऑफ देम आर फॉलोइंग, यानी कि उनमें से चंद जो हैं वो नीचे मेंशन है, और नीचे आप उनमें से 5 से 6 के नाम लिखें। लिख लें अगर अभी भी लिखना चाहते हैं तो। फिनाइल अलानीन, फिनाइल अलानीन, फिनाइल अलानीन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइल अलानीन, ट्रिप्टोफैन, ये स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है, यानी कि वो जो 20 अमाइनो एसिड है। चले मैं आपको टाइप कर देता हूं। फिनाइल अलानीन, उसके बाद आपका आता है ट्रिप्टोफैन, उसके बाद आता है मिथियोनाइन। जी मैं टाइप कर रहा हूँ बेटा। हम्म, जी बेटा मैंने आपको ये नाम सेंड किए हैं, ठीक है। ये 7 नेम्स मैंने आपको सेंड किए हैं। फिनाइल अलानिन, ट्रिप्टोफैन, मिथियोनाइन, हिस्टिडीन, वेलिन, ल्यूसीन एंड थ्रियोनाइन। ये मैंने आपको 7 नाम सेंड किए हैं प्रोटीन्स के, 7 अमाइनो एसिड। ये 7 अमाइनो एसिड उन 20 अमाइनो एसिड में आती हैं जो कि स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है, जो कि नेचुरली हम डेली बेसिस पे यूजेबल हैं, यूजेस हो रही हैं, जिनका फंक्शन बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन आए स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड का आता है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड एंड नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। या अलग से भी स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड आ जाए तो उसमें आप उसकी डेफिनेशन लिखकर स्टेटमेंट लिखेंगे फ्यू ऑफ देम आर फॉलोइंग, यानी कि उनमें से चंद यहाँ मेंशन है, और वहां आप ये 6 से 7 नाम मेंशन कर देंगे। फिनाइल अलानीन, ट्रिप्टोफैन, मिथियोनिन, हिस्टिडीन, वेलिन, ल्यूसीन एंड थ्रियोनिन, ठीक है। इज दैट क्लियर? जी आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। क्योंकि स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड यहाँ पे अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी जस्ट उसका हमने बात की है कि वो होते क्या हैं, ठीक है, उनकी डेफिनेशन देखी है। तो अलग से स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड लॉन्ग क्वेश्चन बन के भी आ सकता है, क्यों? क्योंकि उसकी क्लासिफिकेशन भी बीच में ऐड होती है, इंक्लूड होती है। क्लासिफिकेशन अगर देखें स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड की, तो सबसे पहले लिखा हुआ है दिस इज बेस्ड अपॉन द टाइप ऑफ साइड चेन, ठीक है। आर ग्रुप प्रेजेंट बिकॉज इट इज द साइड चेन विच गिव्स डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टीज टू द अमाइनो एसिड। जो क्लासिफिकेशन है स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड की, वो सारी की सारी डिपेंड करती है आर ग्रुप पे, ठीक है। जो आर ग्रुप यानी कि साइड पे प्रेजेंट है, वहां पे किस चीज ने अटैच होना है, किस ग्रुप ने अटैच होना है, तो वो उसकी प्रॉपर्टी चेंज करेगा, वो उसको क्लासिफाई करेगा। अच्छा। सबसे पहला पॉइंट है अमाइनो एसिड्स विद नॉन पोलर एलिफेटिक साइड चेन। अमाइनो एसिड विद नॉन पोलर एलिफेटिक चेंज क्या मतलब? these include these include glycine, alanine, valine, leucine and isoleucine। देखा है ये जितने भी नाम लिखे ये भी हमारे स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड ही हैं। क्या मतलब?
सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये जो नॉन पोलर एलिफेटिक अमाइनो एसिड है ये क्या होते हैं। एक बात में ही दूसरी बात ऑटोमेटिकली इंक्लूड है। लिखा हुआ अमाइनो एसिड विद एरोमेटिक, सॉरी, विद आपकी नॉन पोलर एलिफेटिक साइड चेन। तो हमें बहुत अच्छे से डेफिनेशन आनी चाहिए कि नॉन पोलर एलिफेटिक साइड चेन क्या होती है। नॉन पोलर एलिफेटिक चेन या अमाइनो एसिड वो होते हैं जिनमें अलानिन वेलिन इंक्लूड होता है, ठीक है। नॉन पोलर एलिफेटिक का मतलब है कि ये हाइड्रोफोबिक नेचर होती है इनकी, इनकी नेचर हाइड्रोफोबिक होती है। ये आपने वहां पे ऐसे ही लिखना, हाइड्रोफोबिक नेचर। दे कंटेन हाइड्रोफोबिक नेचर। और ऑन द अदर हैंड अगर बात करते हैं कि एरोमेटिक अमाइनो एसिड कौन से होते हैं, तो एरोमेटिक अमाइनो एसिड हमारे होते हैं जो कि आप कह लें कि कहलाते हैं। अगर इन दोनों का डिफरेंस आ जाए तो वो आप किस तरह लिखेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। तो आप कहेंगे कि आपका जो एलिफेटिक है वो हाइड्रोफोबिक है, लेकिन जो एरोमेटिक है वो आपके रिंग्स फॉर्मेशन करता है, रिंग्स बनाता है। किसकी रिंग बनाता है? ट्रिप्टोफैन की, प्रोटीन की, टायरोसिन की, फिनाइल एलानाइन की। और वो हाइड्रोफोबिक नहीं होते नेचर में, उनकी प्रॉपर्टी हाइड्रोफोबिक नहीं होती, ठीक है। फोबिया मतलब किसी चीज का डर, हाइड्रो मतलब वाटर, हाइड्रोफोबिक। जी, लेकिन यहाँ पे ये बातें नहीं बतानी बेटा, यहाँ पे उनके नाम बताने हैं कि कौन सी एरोमेटिक में आते हैं और कौन से एलिफेटिक में आते हैं, उनकी प्रॉपर्टी क्या है। तो आपका जो एलिफेटिक है वो है हाइड्रोफोबिक नेचर शो करता है। एलिफेटिक जो है, नॉन पोलर एलिफेटिक, वो देखो नॉन पोलर, नॉन पोलर मतलब नॉन यानी कि पोलैरिटी नहीं है उनमें, ठीक है। तो जो हाइड्रोफोबिक है उसका मतलब है कि वो वाटर सोल्यूबल नहीं होते। तो आपके नॉन पोलर एलिफेटिक हाइड्रोफोबिक नेचर रखते हैं, और एरोमेटिक जो है वो हाइड्रोफोबिक नहीं होते, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ आ रही इस बात की? इसमें कोई चीज किसी को मुश्किल लगी हो? हमने जस्ट नाम याद रखने हैं, हेडिंग ऊपर दी है कि उन हेडिंग में जो बात हो रही है उनमें कौन कौन सी प्रोटीन आती है। अगर नेक्स्ट बात करें, साइड चेन कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी कि वो अमाइनो एसिड जिनके साइड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है, वो कौन कौन सी होती हैं, वो कौन कौन सी प्रोटीन होती हैं। उनमें इंक्लूड होता है सीरीन और थ्रियोनाइन, ठीक है। दे इंक्लूड सीरीन एंड थ्रियोनाइन। तो ये बहुत सारे एमसीक्यूज है यहाँ पे, ठीक है। ये आप बात नोट में रखें, ये सारे के सारे एमसीक्यूज हैं, ठीक है। जो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ऐसे ही बनकर आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप साइड चेन कंटेनिंग। तो नीचे प्रोटीन के नाम लिखे होते हैं, सीरीन, अलानाइन, फिनाइल अलानाइन या थ्रियोनाइन। तो उसमें से आपने सेलेक्ट करना होता है कौन सा जो है सही ऑप्शन है। तो ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अमाइनो एसिड्स विद साइड चेन कंटेनिंग सल्फर एटम, वो वाले अमाइनो एसिड कौन से जिनके साइड पे सल्फर एटम होता है। हमने उनका स्ट्रक्चर नहीं यहाँ पे याद रखना, हमने जस्ट स्टेटमेंट याद रखनी है कि अगर साइड पे सल्फर एटम अटैच है तो फिर कौन से प्रोटीन होंगे, कौन से अमाइनो एसिड होंगे, सिस्टीन एंड मिथ्योनीन। इनके जो है स्ट्रक्चर में साइड चेन में सल्फर एटम अटैच होता है, ठीक है, सिस्टीन एंड मिथ्योनीन में। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये भी, ठीक है, ये सबके सब एमसीक्यूज हैं। अमाइनो एसिड्स विद एसिडिक साइड चेन, कौन से अमाइनो एसिड है जो एसिडिक प्रॉपर्टी रखते हैं ऑन द साइड चेन्स। तो उनमें आता है ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड। तो नाम से जाहिर हो रहा है इनके नाम में एसिड आ रहा है, तो इनकी एसिडिक प्रॉपर्टी है, इनकी एसिडिक नेचर है। ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड जो है इनकी साइड चेन में एसिडिक जो है वो इंक्लूड होती है, एसिडिक होती है। अच्छा, वो कौन से अमाइनो एसिड है जिनकी साइड चेन बेसिक होती है, तो उनमें आता है लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन। ये तीन अमाइनो एसिड्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये आपने अच्छे से याद करना है। और लास्ट वन के 7 नंबर पॉइंट जो आपका अमाइनो एसिड, द ओनली एग्जांपल ऑफ दिस टाइप इज प्रोलीन, यानी कि सिंपल अमाइनो एसिड, सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड प्रोलीन है, ठीक है। द ओनली एग्जांपल ऑफ दिस टाइप इज प्रोलीन अमाइनो एसिड विद नो नो साइड चेन, ठीक है। सिंपलेस्ट अगर अमाइनो एसिड है तो वो प्रोलीन है। जी, इतना बहुत है या आगे करें?
जी क्लास। ओके, अब मुझे ये बताएं कि आज के सारे लेक्चर में कुछ नहीं समझ आया, कोई पॉइंट मुश्किल लगा है? आपने अमाइनो एसिड्स के नाम मस्त याद करने हैं, साथ ये याद करना है कि कौन सा अमाइनो एसिड किस प्रॉपर्टी में आ रहा है, एसिडिक में आ रहा है, बेसिक में आ रहा है, सल्फर कंटेनिंग है या कुछ और कंटेनिंग है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर नहीं करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल कल एनाटॉमी का टेस्ट है, मैंने अभी आपको रिमाइंड करवाना था, ठीक है? होप सो, उम्मीद है आप सबको रिमाइंड करवाने की जरूरत नहीं भी थी, सबने तैयारी कर ली होगी, ठीक है? कल आपका एनाटॉमी फुल टेस्ट है, ऐसे ही है? एनाटॉमी कंप्लीट बुक चैप्टर 1, 2 + 3, ऐसे ही है? जी। तो मैं आपको लेंथ में ही पेपर दूंगा, ठीक है? ताकि एक पूरी बुक के एक टेस्ट में मुझे पता चले कि आपको पूरी नेट अच्छे से आती है कि नहीं, ठीक है? एमसीक्यूज भी होंगे, क्वेश्चंस भी होंगे। पहले लेक्चर होगा आपका, लेक्चर के बाद मैं आपको ग्रुप में जो है आपका क्वेश्चनिंग, जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो सेंड कर दूंगा आपके ग्रुप में। एज यूजुअल आप मुझे डायरेक्ट सेंड कर देंगे टेस्ट। अभी अब मुझे ये बताएं कि आज का लेक्चर जो भी हमने पढ़ा है, अमाइनो एसिड, उसका इंट्रोडक्शन, उसका स्ट्रक्चर, उसकी टाइप्स, कुछ भी आपको नहीं समझ आई, कोई पॉइंट मुश्किल लगा है, कहीं कोई कंफ्यूजन है, तो डिस्कस करें। जी, एनी क्वेश्चन? स्टार्ट से मोनोमर की डेफिनेशन, ठीक है? स्टार्ट से हमने ये देखा कि कॉन्जुगेट प्रोटीन्स कौन सी होती हैं, यानी कि ऐसी प्रोटीन जब उसके साथ कुछ एडिशनल यूनिट लग जाए, वो प्रोटीन जिसके साथ कुछ एडिशनल यूनिट अटैच हो जाए, तो वो प्रोटीन कहलाती है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, ठीक है? या कंपाउंड प्रोटीन। क्या मतलब? अगर प्रोटीन के साथ न्यूक्लिक एसिड अटैच हो जाए तो वो बनती है न्यूक्लियो प्रोटीन। अगर प्रोटीन के साथ क्रोमोसोम अटैच हो जाए तो वो बनता है क्रोमो प्रोटीन। अगर मेटेलिक अटैच हो जाए तो वो बनता है मेटेलो प्रोटीन। अगर फॉस्फोरस अटैच हो जाए तो वो होता है फॉस्फोरस प्रोटीन, ठीक है? फॉस्फोप्रोटीन, ठीक है? ये था स्टार्ट। और रही बात मोनोमर की, तो मोनोमर कहते हैं एक ऐसा मॉलिक्यूल जो बॉन्ड बना सकता है किसी भी दूसरे आइडेंटिकल मॉलिक्यूल के साथ, किसी भी दूसरे आइडेंटिकल मॉलिक्यूल के साथ, तो वो कहलाता है मोनोमर। और जब वो बॉन्ड बनाएगा आइडेंटिकल मॉलिक्यूल के साथ तो ऑटोमेटिकली पॉलीमर बन जाएगा। मोनोमर की डेफिनेशन मैं रिपीट कर रहा हूं, नोट करें। अ मोनोमर इज अ मॉलिक्यूल, अ मोनोमर इज अ मॉलिक्यूल that bonded with another identical molecule, that bonded with another identical molecule forming a polymer। एक ही डेफिनेशन में ऑटोमेटिकली दूसरी डेफिनेशन लाजमी आ रही है, अगर उसका नाम नहीं बोलेगा तो बात ही कंप्लीट नहीं होती, यानी कि एक ही बात में दो बातें जो हैं मर्ज हो रही हैं, ठीक है? चाहे पॉलीमर का पूछा जाए, चाहे मोनोमर का पूछा जाए, बात दोनों की साथ ही होगी, हमेशा ये याद रखना। एक ऐसा मॉलिक्यूल जब वो बॉन्ड बनाए किसी भी दूसरे आइडेंटिकल मॉलिक्यूल के साथ तो वो कहलाता है मोनोमर, और जब वो बन गया तो जो चीज बनी वो कहलाता है पॉलीमर। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? काफी बच्चों की डिमांड, ठीक है, वो एनाटॉमी का जो है फुल देना चाहते हैं, ठीक है? जी बेटा, मैं बताता हूँ। डेली बेसिस पे ऐसे होता है कि क्वेश्चन लोग पूछते हैं कैसे बनते हैं। अब ये देखिए, मैंने आपको बताया, पढ़ाया स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर का सबसे अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर साइड पे करें तो ये निकलता है अमाइनो एसिड का, यानी कि स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी में एमसीक्यू है, इसी में लॉन्ग क्वेश्चन है। मोनोमर मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मोनोमर इज अ मॉलिक्यूल दैट कैन बॉन्डेड, a monomer is a molecule that can bonded with another identical molecule, with another identical molecule forming a polymer. A monomer is a molecule that can bonded with another identical molecule forming a polymer. मोनोमर एक ऐसा मॉलिक्यूल है जब वो बॉन्ड करता है किसी भी दूसरे आइडेंटिकल मॉलिक्यूल के साथ तो बना देता है पॉलीमर।
बेटा बार बार पूछने में कोई मुश्किल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई बात हो ना किसी को क्लियर तो पूछा करें, ठीक है? पूछा करें, अपना माइंड फ्रेश किया करें विदाउट एनी हेजिटेशन। जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? कल का टेस्ट मैं आपसे बहुत एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ कि सब लोग दें, ठीक है? आपके पास ये चांस है, ठीक है? मैं एनाटॉमी के बारे में ये कह सकता हूँ कि लास्ट चांस है, खासकर जिनका पेपर दिसंबर में है, खासकर उनके लिए, ठीक है? इसके बाद अब टेस्ट रखेंगे तो फिजियोलॉजी के रखेंगे, माइक्रोबायोलॉजी के और बायोटेक्नोलॉजी के। एनाटॉमी की फिर देर बाद ही बारी आएगी, या मे भी बारी ना भी आए। तो एनाटॉमी का फुल बुक का टेस्ट है, अच्छे से प्रिपेयर करना, अपना 100% जो है याद करना, ताकि एटलीस्ट 80% आपकी आउटपुट जो है वो रिसीव हो आपको, ठीक है? और मुझे मैक्सिमम परसेंटेज चाहिए कि मैक्सिमम बच्चे का टेस्ट दें मुझे, ठीक है? ये आपके ही फायदे के लिए है, आपको पता चले किस तरह एनाटॉमी का टेस्ट बनता है, किस तरह आपने उसको जो है प्रोड्यूस करना है, किस तरह उसको प्रेजेंट करना है, ठीक है? तो अच्छे से तैयारी करके आइएगा। कल हम ये जो है बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर 4 भी कंप्लीट कर लेंगे। एक टॉपिक रहता है कल इंशाल्लाह, पहले वो पढ़ेंगे, फिर आपका बाद में टेस्ट हो जाएगा, ठीक है? और थर्सडे को जो आपका टेस्ट है, थर्सडे को आपका टेस्ट मैंने सोचा है, ठीक है, अपकमिंग थर्सडे। जी बिल्कुल बेटा, बिल्कुल ऐसे ही होगा, ताकि आप उस हिसाब से प्रिपेयर हो जाएं। जी अच्छा, थर्सडे को जो टेस्ट है मैंने आपका सोचा है फिजियोलॉजी चैप्टर 1+2। चैप्टर 1 तो सिर्फ एक पेज का है, उसको तो चैप्टर भी नहीं कहना बनता, इंट्रोडक्शन है जस्ट, ठीक है? यानी कि फिजियोलॉजी का चैप्टर 1 और 2 अपकमिंग थर्सडे, परसों आपका उसका टेस्ट हो जाएगा, ठीक है? थर्सडे को। एनी कंफ्यूजन? पता चल गया सबको? पहले इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर आपको थोड़ा थोड़ा याद करने की जरूरत पड़े तो आप एक दो दिन में याद कर सकें। कल आपका एनाटॉमी फुल हो जाएगा टेस्ट, और जब थर्सडे आएगा इस वीक का, तो थर्सडे को आपका टेस्ट होगा फिजियोलॉजी चैप्टर 1 एंड 2 कंप्लीट। जी ओके, गुड। ठीक है बच्चों, अच्छे से टेस्ट प्रिपेयर करना, और अल्लाह हाफिज।